हेलो, मैं डॉक्टर विभा लक्ष्मी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ। आज मैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के कंपोनेंट्स पर डिस्कशन करूंगी। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि स्टिमुलस वेरिएशन वो है जो कि टीचर अपनी एक्टिविटीज़ में जानबूझकर चेंजेस लाता है अपनी क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए और स्टूडेंट की लर्निंग को मोर हाईएस्ट लेवल तक ले जाने के लिए। टीचर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि लेक्चर लेना, कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना, ब्लैक बोर्ड राइटिंग करना, क्वेश्चन आंसर करना, बच्चों को रीइंफोर्स करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो कि कहीं ना कहीं लर्निंग को हाईएस्ट लेवल तक ले जाती हैं और टीचर की टीचिंग को लाइव बनाती हैं। तो जब जानबूझकर टीचर इन एक्टिविटीज़ में चेंज करता है तो उसी को स्टिमुलस वेरिएशन स्किल कहा जाता है। इस स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स के 8 कंपोनेंट बताए हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है टीचर मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट, सेकंड टीचर जेस्चर, थर्ड चेंज इन स्पीच पैटर्न, फोर्थ पॉज, फिफ्थ चेंज इन ऑडियो विजुअल सीक्वेंस, नेक्स्ट फोकसिंग, नेक्स्ट चेंज इन इंटरेक्शन पैटर्न एंड लास्ट इज स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। तो पहले हम चलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट पे जो है बॉडी मूवमेंट। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन में बेटर एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए टीचर का होल बॉडी मूवमेंट इसके अंतर्गत आता है। पर्पसफुली एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना इसमें शामिल है, जैसे टीचर का ब्लैक बोर्ड तक जाना, एक्सपेरिमेंट करना, स्टूडेंट के पास तक जाना, लेक्चर स्टैंड तक जाना, ये सारी मूवमेंट्स ही बॉडी मूवमेंट्स के अंतर्गत शामिल हैं। क्लास में डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए टीचर का फ्री एंड रिलैक्स मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चों के अंदर जब फियर ख़त्म होगा तो उनका लर्निंग का लेवल हाई होगा। जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं तो वो मूवमेंट ऑलवेज पर्पसफुल होना चाहिए, यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए। अननेसेसरी मूवमेंट्स लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के बजाय उसको लेवल को और घटाते हैं और बच्चों के ध्यान को भटकाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी टीचर मूवमेंट करे तो उसका मूवमेंट पर्पसफुल हो और जो उसका मूवमेंट हो टीचिंग पर्सपेक्टिव में ही होना चाहिए और पर्पस बेसिकली यही हो कि कैसे बच्चों का ध्यान होल पीरियड में अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए। सेकंड कंपोनेंट है जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। जेस्चर्स और पोस्चर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत चेहरे के हाव भाव तथा बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट आते हैं। ये टीचिंग के अंतर्गत इम्पोर्टेंट पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं और इसके द्वारा टीचिंग में सजीवता लाई जाती है। टीचिंग को लाइव बनाने में बहुत हेल्प करते हैं ये जेस्चर एंड पोस्चर। और बेसिकली इसके अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं? फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे हंसना, आइज मूवमेंट्स, सिर को हिलाना, हाथों के द्वारा संकेत देना, ये सारी चीज़ें इन जेस्चर एंड पोस्चर्स में शामिल हैं। जैसे कि जब भी टीचर को कुछ इंडिकेट करना होता है तो वो उस चीज़ की ओर हाथ से इशारा करता है, तो ये कहीं ना कहीं पोस्चर का एक पार्ट है। चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, मेजरमेंट को शो करने के लिए हैंड्स एंड फिंगर का मूवमेंट्स इसके अंदर शामिल है। स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन के समय उनकी बात पर सिर हिलाकर उनको एग्रीमेंट देना इसके अंदर शामिल है। फेस के एक्सप्रेशन देना इसके अंदर शामिल है। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए
ताली बजाना, संवेगों को प्रकट करना, फेस से ही टीचर का हैप्पी होना या उसका एंग्री होना, या बच्चों की एक्टिविटी को डिसएग्री करना या बच्चों के द्वारा दिए रिस्पॉन्स को एग्री करना, ये सारी चीज़ें जेस्चर एंड पोस्चर के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट बताया है चेंज इन स्पीच पैटर्न। इमोशंस को दिखाने के लिए या इम्पोर्टेंट पॉइंट पर फोकस करने के लिए टीचर जानबूझकर स्पीच पैटर्न में चेंज करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा सके। और इसको करने का पर्पस क्या होता है कि अगर क्लास में बोरियत को ख़त्म करना है तो स्पीच पैटर्न में चेंज करना आवश्यक है। अदरवाइज़ वो टीचिंग लाइव ना रहकर बिल्कुल बोरियत भरी हो जाती है और एक तरीके से न्यूज़ रीडिंग की तरह लगने लगती है। टीचर एक स्टिमुलस है और स्टिमुलस का बेसिक फंक्शन होता है कि सामने वाले को कुछ रेस्पॉन्स करने के लिए स्टिमुलेट करना, और स्टिमुलेट करने के लिए ये सारे कंपोनेंट बहुत आवश्यक है। और जो स्पीच पैटर्न है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि प्रीवियस सारे कंपोनेंट इम्पोर्टेंट थे। यदि हमें मोनोटोनी को ख़त्म करना है तो स्पीच पैटर्न में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत तेज़ नहीं बोलना चाहिए, बहुत धीरे नहीं बोलना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही आवाज़ में परिवर्तन करें। जहाँ कुछ हमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने हों वहाँ हम लाउड बोलें। जहाँ हमें बच्चों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना हो वहाँ भी हम स्पीच पैटर्न में चेंज करें। ये बहुत आवश्यक होता है टीचर के लिए कि मौके के हिसाब से स्पीच पैटर्न को चेंज किया जाए। नेक्स्ट कंपोनेंट है फोकसिंग। फोकसिंग का मतलब है कि स्टूडेंट्स का ध्यान कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करना। उसके लिए टीचर इस कंपोनेंट को यूज़ करता है और उसको यूज़ करने के 3 तरीके बताए हैं। फर्स्ट इज वर्बल फोकसिंग, सेकंड जेस्चर फोकसिंग, थर्ड वर्बल एंड जेस्चर फोकसिंग। वर्बल फोकसिंग में जो भी बोल के किसी चीज़ को स्पेसिफाई किया जाता है वो वर्बल फोकसिंग है। जैसे टीचर के द्वारा कहा जाता है लिसन केयरफुली, नोट इट केयरफुली, लुक एट दिस चार्ट, लुक एट दिस पिक्चर, वॉच द एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू यू। ये सारे जो सेंटेंसेस टीचर के द्वारा कहे जाते हैं ये वर्बल फोकसिंग है, जहाँ पर कि लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर कि वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है। सेकंड फोकसिंग है जेस्चरल फोकसिंग, जहाँ पर टीचर वर्ड्स को यूज़ नहीं करता है, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करता, लेकिन अपने फेस एक्सप्रेशन, इट मीन्स कि जेस्चर को यूज़ करता है इसमें, एंड पोस्चर को यूज़ करता है। उसके द्वारा जो उसका फोकसिंग होता है वो जेस्चरल फोकसिंग कहलाता है। जैसे कि आइज मूवमेंट्स के द्वारा, जैसे कि हैंड्स एंड हेड के मूवमेंट के द्वारा किसी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश जब टीचर करता है तो वह जेस्चरल फोकसिंग कहलाता है। और जो तीसरा बताया है वर्बल एंड जेस्चरल फोकसिंग, जिसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वर्बल एंड जेस्चर दोनों मिक्स होते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर डायग्राम की ओर हैंड से इंडिकेट करना और मुंह से भी बोलना कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था फोकसिंग कंपोनेंट। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट जो बताया है वो है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। जो भी टीचिंग प्रोसेस है वो पूरा इंटरेक्शन प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें कि होल टाइम टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। तभी वो स्टूडेंट्स उस एनवायरनमेंट को लाइवली फील कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को हायर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि इंटरेक्शन स्टाइल में चेंज किया जाए।
उसके 3 तरीके बताए हैं। टीचर वर्सेस क्लास, जिसमें कि टीचर क्लास से कुछ इंटरेक्शन करता है, कंबाइंड बेस पर करता है, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात नहीं की जाती है बल्कि कुछ कॉमन बातें पूरी क्लास से की जाती हैं। दूसरा जो स्टाइल बताया है वो है टीचर वर्सेस पीपल, यानी कि टीचर किसी पर्टिकुलर पीपल से बात करता है। और जो तीसरा स्टाइल बताया है पीपल वर्सेस पीपल, यानी कि जो पीपल हैं आपस में डिस्कशन करते हैं। तो ये स्टाइल हमें क्लासरूम के अंदर बदलते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल बना रहे और जो बेसिक पर्पस है टीचिंग का कि आउटकम हमारा बेटर जाए, लर्निंग आउटकम हमारा बेटर जाए, वो हम डिज़ायरेबल लर्निंग आउटकम अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट कंपोनेंट इज पॉजिंग, पॉज देना, रुकना, बोलते बोलते रुकना। टीचिंग में ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कभी कभी टीचर बोलते हुए बीच में साइलेंट हो जाते हैं। क्यों साइलेंट हो जाते हैं? कि बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक कंटिन्यूअस टीचिंग में बहुत देर तक जब बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं तो उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है। तो उस डाइवर्जन को ख़त्म करने के लिए टीचर बीच बीच में पॉज देते हैं। बच्चों के अंदर किसी नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए टीचर पॉज देते हैं और बच्चों को थोड़ी सी थिंकिंग के लिए टाइम देने के लिए भी टीचर पॉज देते हैं। और जो अदर वेज बताए गए हैं पॉज देने के लिए या जो ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं पॉज देने के लिए वो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इंडिकेट करना हो तो टीचर पॉज देता है, सस्पेंस क्रिएट करना हो तो टीचर पॉज देता है, अगर बच्चे से कोई क्वेश्चन चाहिए और बच्चे को रिस्पॉन्स देना है तो उस रिस्पॉन्स के लिए थिंकिंग टाइम देने के लिए टीचर पॉज देता है, स्टूडेंट को का पार्टिसिपेशन टीचिंग में लेने के लिए टीचर पॉज देता है, अगर बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं तो उस मिसबिहेव को रोकने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉजिंग का। जब टीचर क्लास में बोलते बोलते अचानक से रुक जाता है तो बच्चे का ध्यान एकदम से टीचर पे जाता है और उसके फेस एक्सप्रेशन से बच्चे समझ जाते हैं कि ये टीचर क्यों रुके हैं। कंटिन्यूस टीचिंग के दौरान बच्चों को नोट करने का टाइम देने के लिए भी टीचर के द्वारा पॉज दिया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है ओरल विजुअल स्विचिंग या चेंज इन ऑडियो विजुअल सीक्वेंस। जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो टीचर वेरियस टाइप के मेथड्स अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए यूज़ करता है। कभी वो लेक्चर देता है, कभी वो कोई चार्ट दिखाता है, मॉडल दिखाता है, बोर्ड पर कोई चीज़ लिखता है। ये उसके तरीके हैं कि किस तरीके से वो अपने कंटेंट को बच्चों तक ट्रांसमिट कर रहा है। ये जो ऑडियो, इन सबको हम कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल मेथड्स बोलते हैं। और ये कहा गया है कि टीचर को अगर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो किसी न किसी एड का, किसी न किसी मीडियम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो वो जो मीडियम बताए गए हैं वो क्या क्या होते हैं कि जब भी टीचर लेक्चर ले रहा होता है वर्बली तो उसको ओरल मीडियम कहा गया है। जब कोई मैप, चार्ट या ऑब्जेक्ट दिखाता है तो उसको विजुअल मीडियम कहा गया है। और जब कभी डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ साथ बोल भी रहा होता है तो उसको ओरल वर्सेस विजुअल मीडियम कहा जाता है। इस तरीके से 3 प्रकार के मीडियम बताए हैं, वो हैं ओरल वर्सेस ओरल विजुअल मीडियम, जिसमें कि पहले टीचर कोई लेक्चर देता है और लेक्चर देने के बाद कोई मॉडल शो करता है या कोई चार्ट शो करता है और उसको साथ ही साथ डिस्क्राइब करता है। तो उस मीडियम को ओरल वर्सेस ओरल विजुअल मीडियम कहा गया है। सेकेंड मीडियम जो बताया है वो है ओरल वर्सेस विजुअल मीडियम। इट मीन्स कि पहले टीचर
कुछ लेक्चर देता है, कुछ बोलता है, कुछ चीज़ डिस्क्राइब करता है, उसके बाद कोई मैप, चार्ट या ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाता है। थर्ड जो मीडियम बताया गया है वो है विजुअल वर्सेस ओरल विजुअल मीडियम, जिसमें कि पहले टीचर कोई चार्ट, मैप या डायग्राम प्रेजेंट करता है और प्रेजेंटेशन के बाद उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देता है और साथ ही साथ चीज़ों को दिखाता हुआ भी चलता है। इस प्रकार से ये 3 मीडियम बताए गए हैं और एडगर डेल ने भी ये चीज़ बोली है कि अगर इफ़ेक्टिव लर्निंग करनी है तो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। टीचर को केवल लेक्चर पर ही डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि उसको ऐसे एड्स यूज़ करने हैं जिससे कि बच्चे के ज़्यादा मल्टी सेंसेस यूज़ हों। ये फैक्ट्स भी कहते हैं कि सुनी हुई चीज़ें हमें केवल 10% याद रहती हैं, देखी हुई चीज़ें हमें 20% याद रहती हैं, और अगर हमारे सेंसेस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो रिमेंबर करने का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑडियो विजुअल सीक्वेंस है हम उसको भी लगातार बदलते रहें तो हम लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। लास्ट कंपोनेंट जो बताया है वो है स्टूडेंट मूवमेंट, जो कि टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है अटेंशन फोकस करने के लिए। उसके लिए आवश्यक है कि स्टूडेंट्स को उस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए फिजिकली हम इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं? अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो टीचर स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व करे, किसी एपरेटस को हैंडल करने में इन्वॉल्व करें, उनसे ड्रामेटाइजेशन करवाए, उनसे डिस्कशन करवाए, या अगर कोई टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है तो उस डिमॉन्स्ट्रेशन में बच्चों की हेल्प लें। ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस लर्निंग बाई डूइंग कहलाता है। और जो ये लर्निंग बाई डूइंग का प्रोसेस है ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, और जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो लर्निंग आउटकम को बेटर बनाते हैं और वो लर्निंग आउटकम को डिज़ायरेबल अचीवमेंट तक ले जाते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स के। अगर टीचर इनको प्रॉपर फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है और जो उस टीचिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको 100% अचीव कर सकता है। थैंक यू।